हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शंस थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि हमें स्फेरिकल सरफेस में से रिफ्रैक्शन करवाना है लाइट का। कैसे? फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शंस ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। और कौन से स्फेरिकल में से करवाना है? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, उसमें से हम लाइट को पास करवाएंगे और देखते हैं क्या होता है। ये मेन टॉपिक है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, क्योंकि मैंने जो पीछे लिस्ट बनाई थी वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बनाई थी बी +2 यानी कि 12th फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो फिजिक्स में हर बार पूछे जाते हैं उन्हीं की मेन लिस्ट बनाई थी, और उसी लिस्ट में से ये एक टॉपिक है मेन, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। द रे ऑफ लाइट आर ऑलवेज इंसिडेंट। जो रे ऑफ लाइट होती है वो ऑलवेज इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल सरफेस। कहाँ से इंसिडेंट होती है? स्फेरिकल सरफेस से, फ्रॉम लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से। मान लो ये हमारा कन्वेक्स लेंस का कर रहे हैं तो कन्वेक्स ये वाला होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे कन्वेक्स लेंस होता है, तो ये वाला कन्वेक्स है। ठीक है, यस, यानी कि इसके लेफ्ट साइड से रे ऑफ इंसिडेंट यानी कि लाइट इंसिडेंट होगी लेफ्ट साइड से। ठीक है, उसके बाद क्या है? सपोज ए बी इज ए कन्वेक्स सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस, ये कोई हम पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये हमारा कन्वेक्स क्या है? मिरर है या कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इज ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ विच देयर इज वन मीडियम रेयर एंड ऑन द राइट साइड इज सेकेंड मीडियम इज डेंसर। ये है कि ये हमारा मीडियम, इसको हम ले लेते हैं मीडियम 1, ये हमारा मीडियम 2। ये हमारा यानी कि लेफ्ट साइड जो है वो रेयर मीडियम है एंड राइट साइड जो है वो डेंसर मीडियम है। ये बात आपको याद रखनी है कि लेफ्ट साइड रेयर मीडियम होता है एंड लेफ्ट साइड डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमें क्या करवानी है? एक इंसिडेंट यानी कि लाइट का रिफ्रैक्शन करवाना है कन्वेक्स मिरर से। देखो कैसे करवाएंगे। हमें पता है हमारा जो ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ से मान लो ये हमने पॉइंट ले लिया, वो ऑब्जेक्ट लो या पॉइंट ओ लो। ठीक है, यहाँ पर हमारा पोल है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पास हो रही है किस में से? कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, इसके बाद ये हमारा क्या है? कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ से हम इंसिडेंट यानी कि रे पास करवाएंगे ऐसे। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहाँ से पास होते होते यहाँ पर हमें पता है एक नॉर्मल बनेगा भाई, ऐसे बनता है नॉर्मल। जहाँ पर भी जिस सरफेस पर रे टकराती है वहाँ पर एक नॉर्मल बनता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइट है इसका रिफ्रैक्शन होगा। कैसे? ऐसे, यानी कि इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होगा। ये जो लाइट है इसका रिफ्रैक्शन मीन्स आपको दिया गया है कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन होगा, तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस तरह से ऐसे होगा। ये वाला नॉर्मल भी देखो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होगा ऐसे। ठीक है, तो इसका नॉर्मल बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा और इसकी ये यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट थी, यहाँ से हमें इंसिडेंट लाइट दी, इसका नॉर्मल बना ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और जो रिफ्रैक्शन हुई लाइट वो ऐसे, और उसकी इमेज बन गई यहाँ पर। पॉइंट आई ले लेते हैं, इमेज बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लेंगे μ1 और इसको लेंगे μ2। ठीक है, ये μ1 एंड μ2 क्या है? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, हमारे पास इसमें क्या होता है? मेन यानी कि एंगल बनता है। यहाँ से अगर नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसके बाहर जो एंगल बनेगा वो आई बनेगा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आर बनेगा। ठीक है, पीछे भी बढ़ना था और अब भी आई और आर एंगल। ठीक है, एंगल आई एंड एंगल आर बनेगा। उसके बाद स्फेरिकल सरफेस जो होती है उसमें 3 एंगल बनते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये वाला जो एंगल है ये बनेगा हमारा अल्फा। ठीक है, ये वाला जो बनेगा वो बनेगा हमारा बीटा, और जो ये एंगल बनेगा यहाँ पर ये बनेगा हमारा गामा ऐसे। ठीक है, ये अल्फा एंगल, गामा एंगल, बीटा एंगल, और ये हमारा जहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वहाँ पर ये क्या है? हमारा
इंसिडेंट आई और ये एंगल आर। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर मैं आगे चलती हूँ। देखो अब हम लेते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट ओ है या पॉइंट ओ है और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे यू। ठीक है, ओ और पॉइंट पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लेंगे हम यू, और उसके बाद हम पॉइंट पी से और आई यानी कि हमारी इमेज और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे वी, और हमारे जो पी और सी जो है, पी और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की हम डिस्टेंस को लेंगे आर, और यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं जिसको हम पॉइंट दे देते हैं एम। ठीक है, जिसका पॉइंट है एम। यही था हमारा स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का डायग्राम। अगर आपको डायग्राम समझ में आया तो अब हम डेरिवेशन करेंगे। एक बार फिर से देख लो भाई डायग्राम। ये हमारी क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हमें एक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, यहाँ पर टकराई तो हमारा नॉर्मल बना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उसके बाद लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद इसकी इमेज बनी, यहाँ पर जो पॉइंट आई ले लेते हैं हम। जैसे ये रे ऐसे टकराई और रिफ्रैक्शन हुआ, इसका एंगल बना आई और आर। इसमें तीन एंगल मेन बनते हैं, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ओ और पोल, पॉइंट ओ और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम यू ले लेते हैं, और पोल और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वी ले लेते हैं, और पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम आर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल करते हैं, अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ई, यानी कि जो पॉइंट ए है यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने कहा था μ1 है, ये μ2 है। तो देखो भाई क्या होता है, μ1 साइन आई, आपने बार बार पढ़ा है 12th में स्नेल्स लॉ को, और ये वाला जो सेकंड है μ2 मीडियम है, μ2 साइन आर, मैंने ऐसे आर ले रखा है तो हम साइन आर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हमारी एक कंडीशन है भाई कि जो साइन आई है उसको हम आई मान लेते हैं, और जो साइन आर है उसको हम आर मान लेंगे। ठीक है, साइन आई को आई एंड साइन आर को आर, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब हम इसमें ये पुट करेंगे तो देखो भाई म्यू नोट एज इट इज, साइन आई की जगह आई, μ2 एज इट इज, साइन आर की जगह है आर, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इतना बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल ओ ए सी। देखो ट्राइंगल लेंगे ओ ए सी, कौन सी लेनी है, ओ ए सी, मीन्स ये वाली ट्राइंगल लेनी है ओ ए सी। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल लेनी है। ये कैसे, क्या होगा, देखो भाई अब हमें ये याद रखना है कि मान लो ये हमारे पास ट्राइंगल है ऐसे, जो ये एंगल है ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। क्या है, इंटीरियर मीन्स अंदर बने हैं, और जो इसका ऐसे नॉर्मल लगा देते हैं मान लो, तो जो बाहर वाला एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, अंदर वाले को बोलते हैं इंटीरियर, और जो बाहर बनता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, तो देखो हमने ये वाला पॉइंट लिया ओ ए सी, यानी कि ओ ए सी, ये वाली ट्राइंगल बनी हमारे पास। इसमें ये आई जो है वो क्या है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल है। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन से एंगल है देखो, ये मैंने जैसे ट्राइंगल बनाई, यहाँ पर हमारे पास अंदर है अल्फा और गामा, यानी कि हमें इस वाले ट्राइंगल में देखना है, ओ ए सी वाले में हमारा अंदर जो एंगल बना है अल्फा है और गामा है, और ये वाला क्या है, एक्सटीरियर एंगल आई है। तो देखो हम एक्सटीरियर आई को बाहर लिख लेते हैं और लिखेंगे अल्फा प्लस गामा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे ओ ए सी के बाद हम निकालेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी निकालेंगे हम, आई ए सी। तो देखो कहाँ पे है, आई ए सी, पहले हमने लिया ओ ए सी निकाल लिया, अब हम लिखेंगे आई ए सी मीन्स ये वाली। ठीक है, तो देखो भाई इसके ये वाला भी एंगल अंदर है और ये एंगल भी अंदर है,
लेकिन हमारा एक्सटीरियर जो एंगल है वो गामा है। ठीक है, कि बाहर साइड बन रहा है ना, इस ट्रायंगल के बाहर साइड बन रहा है ये, तो ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो ये हमारा आर अंदर है एंड बीटा भी अंदर बना है, लेकिन जो गामा जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यहाँ पे देखो बीटा अंदर बना है, आर अंदर बना है, लेकिन ये गामा है, ये इसका एंगल ये बाहर यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों इंटीरियर हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो कैसे करेंगे, अब हमें तो आई की वैल्यू निकाल ली थी, अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे। अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, गामा एज इट इज, इस बीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारी आ गई आर की वैल्यू और ये आई की वैल्यू। अब आई एंड आर की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो देखो भाई म्यू नोट हमारा एज इट इज, आई की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस गामा। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है गामा माइनस बीटा, ये इक्वेशन 3 है। इतनी बात समझ में आई। देखो म्यू टू आई की वैल्यू पुट कर दी, म्यू टू आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो भाई हम हमारे पास क्या होता है, हम लिखेंगे इसको, ये म्यू 1 है, म्यू 1 इसको लिखेंगे 10 अल्फ़ा प्लस 10 गामा इज इक्वल टू म्यू 2, हमें 10 लगा देना है भाई हर जगह, 10 गामा माइनस 10 बीटा, इक्वेशन 4। ठीक है, क्योंकि हम लिख सकते हैं जो हमारा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, मान लो उसको हम लिखेंगे 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद देखो भाई ये पुट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है ओ ए एम। हमारे पास ओ ए एम कहाँ पर है, यहाँ पे देखो ओ ए एम, ये वाली ट्रायंगल लेनी है ओ ए एम। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा टेन होता है, टेन थीटा होता है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, क्या होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ओ ए एम वाली में परपेंडिकुलर कौन सी है, इस लाइन के ये वाली परपेंडिकुलर है, मीन्स परपेंडिकुलर कौन सी है ए एम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू 1 ओ एम में क्या है ए एम परपेंडिकुलर है, और बेस कौन सा था, ये ए एम जो है ये परपेंडिकुलर है और बेस है ओ एम, लिखेंगे ओ एम। सेम ऐसे ही लिखेंगे हम ए एम अपॉन एम सी, यानी कि ए एम अपॉन एम सी। अब ये वाली लेंगे ए एम सी वाली, तो ए एम अपॉन एम सी, और ऐसे ही हम लिखेंगे इज इक्वल टू म्यू 2, 10 गामा वाली कौन सी है, ये वह है हमारे पास, 10 गामा वाली को हम लिखेंगे एज इट इज ए एम अपॉन एम सी, यानी कि ए एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम सी। ऐसे ही हम बीटा वाली को लिखेंगे कि परपेंडिकुलर ए एम और बेस एम आई। ठीक है, तो देखो प्लस ये ब्रैकेट नहीं लगेगी, क्या होगा ए एम, ये माइनस है बीच में, ये माइनस है तो माइनस ही होगा, ए एम अपॉन एम आई। ठीक है, इसके बाद देखो भाई जो एम है हमारा, एम है वो पी पॉइंट के बिल्कुल क्लोज है, तो हम एम को पी में रिप्लेस कर देते हैं। देखो कैसे, कैसे करेंगे, म्यू 1 ए एम अपॉन, यहाँ से हम ए एम दोनों में कॉमन हम बाहर निकाल लेते हैं, ए एम को क्या बचा 1 अपॉन ओ एम प्लस 1 अपॉन एम सी। ऐसे ही म्यू 2 ए एम को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई। ठीक है, अब हमें एम की जगह पी पुट कर देना, ए से ए एम कैंसिल हो गया, म्यू 1 इज इक्वल टू होगा
1 अपॉन ओ पी माइनस प्लस 1 अपॉन एम को एम की जगह में पी पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना। म्यू टू एज इट इज 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। अब देखो भाई हम ये कैसे वैल्यू पुट करेंगे। म्यू वन हमारा एज इट इज, म्यू वन एज इट इज। अब ओ पी कहाँ पे है, ओ पी, ओ पी है हमारे पास। ओ पी जो है हमारा वो क्या है, यानी कि लेफ्ट साइड है इसकी। कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, तो हम इसको लिखेंगे। और वेल क्या है इसकी डिस्टेंस u, तो इसको हम लिखेंगे माइनस यू, 1 अपॉन माइनस यू प्लस पी सी की वैल्यू क्या है, p और c की वैल्यू क्या है r, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन r इज इक्वल टू म्यू टू पी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे भी निकाली थी हमारी 1 अपॉन r माइनस पी आई की वैल्यू क्या है देखो, पी आई है हमारा v, तो लिखेंगे 1 अपॉन v। ठीक है, इसके बाद देखो भाई मैं यहीं पर कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ भाई, आगे पेज करेंगे तो फिर भाई दिक्कत आएगी कि डायग्राम के बगैर समझ नहीं आएगा आपको। तो देखो हमने ये निकाला म्यू वन, अब हम म्यू वन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बस कुछ नहीं करना अब म्यू टू की। तो हम लिखेंगे म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू, अब म्यू टू की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला। इसके बाद देखो भाई हमें क्या करना है, हमें म्यू वन अपॉन माइनस यू को इधर ही रखेंगे और इस म्यू टू को यहाँ पर लेके आएंगे। अगर प्लस का है यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का म्यू टू अपॉन आर, और इसी तरह से इसको हम इस साइड लेके जाएंगे म्यू टू अपॉन आर म्यू वन अपॉन आर, और इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस का है म्यू टू अपॉन वी है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, मीन्स हमें इनको इकट्ठा करना भाई, 1 1 वाले को और 2 2 वाले को। ठीक है, ये हमारा 1 वाला हो गया। तो देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस का म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 अपॉन आर, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तुम्हारे पास बचा म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ये अगर कन्वेक्स के लिए अगर यूज हो ना फॉर्मूला, तो ये वही फॉर्मूला है। ठीक है जी, याद रखना आपको क्या है मेन फॉर्मूला कन्वेक्स के लिए। हम ले लेते हैं म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन, ये म्यू वन है भाई। ठीक है, ये था हमारा मेन फॉर्मूला। अब इसी के बेस पर अगर हम क्या करें, अगर एक एग्जाम्पल करते हैं तो एग्जाम्पल देखो भाई कि क्या है, एग्जाम्पल है ये जो आपने अभी डेरिवेशन समझा उसी के बेस है। ये देखो कैसे है कि ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द स्फेरिकल सरफेस, कोई भी रे फॉल होती है स्फेरिकल सरफेस पे ऑन द ग्लास फ्रॉम एयर, यानी कि ग्लास से एयर में आ रही है और वो फॉल हो रही है, तो क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस होगी सोर्स ऑफ लाइट की एंड ग्लास सरफेस की, वो क्या होगी। तो देखो भाई हमें एक जो रिफ्रैक्शन ऑफ कनकेव का जो फॉर्मूला होता है ना, कनकेव का वो फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है 1 and 2 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 and 2 माइनस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है हमारा कनकेव के लिए। कनकेव के लिए ये फॉर्मूला याद रखना भाई, न्यूमेरिकल बास्ट है ये। क्या है देखो, 1 and 2 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 and 2 माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, अब इसी पे बेस देखो कैसे निकालते हैं हम इसको।
हमारे पास जो u की जो वैल्यू दे रखी है इसने, ये दे रखी है माइनस का 100 सेंटीमीटर। एक बात और याद रखना भाई, अगर यहाँ पर हमारा जो r होता है, यानी कि r जो होती है, अगर वो पॉजिटिव होती है, अगर r पॉजिटिव हो तो होगा कन्वेक्स सरफेस, और अगर r जो है हमारा नेगेटिव है तो होगा कनकेव। तो देखो इसने माइनस दे रखी है, तो इसका होगा हमारा कनकेव का फॉर्मूला लगेगा। तो देखो भाई ये दे रखी है -100 सेंटीमीटर। इसके बाद दे रखी है हमारी n की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.5, और जो r दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है। क्या है फॉर्मूला, देखो जैसे ही मैंने ये बता रखा तो इसमें फॉर्मूला n, सिंपल n लिख लो, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1r, यानी मैंने सिंपल n लिखा है, 1 2 नहीं लगाया। तो देखो पुट करो, n की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन v कितना है, v कितना है इसमें v दे नहीं रखा, निकालना है, -1, u कितना है माइनस का 100 इज इक्वल टू n कितना है 1.5 माइनस 1, r कितना है 20। तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसको। निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एज इट इज़ 1.5 v माइनस माइनस प्लस का 100 इज इक्वल टू, इसमें से ये अगर माइनस करेंगे तो 0.5 अपॉन 20, अगर हम इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ये 200 कटेगा, 1/40 हो गया, यानी कि 1.5 अपॉन v प्लस 1/100 इज इक्वल टू आ गया 1/40। अब हमें कैसे निकालना है, हमें तो v की वैल्यू निकालनी है, तो v वाली एज इट इज़, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 140 प्लस का इधर जाके माइनस का 1.5 v इज इक्वल टू, अगर निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 200 की 5 माइनस 100 2 हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये हमारा होगा 3/200, ठीक है। अब देखो ये v की वैल्यू निकालेंगे, 3v इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 1.5 इंटू 200 इतना हुआ। इसके बाद क्या होगा, अगर v निकालेंगे तो ये 3 जो है ये भी इसके नीचे आएगा, अगर इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ये 30 बन गया, 15 दूनी 30, 2 से 100। तो जो v की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई, 100 सेंटीमीटर आई हुई। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, कनकेव का फॉर्मूला है, सिंपल याद रखो, यहाँ से रखो भाई, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये हमारा है कनकेव का, सीधी वैल्यू पुट करो आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो भाई मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, भाई मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ।